आपने नाम सुना होगा टारगेटेड थेरेपी या आपने नाम सुना होगा इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि मेरे को जब पता है कि मेरे को इस जगह पर निशाना लगाना है तो वो ट्यूमर सेल को ज़्यादा अच्छे से मारेगा। अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या दोबारा से हमें बायोप्सी करनी होगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गोयल, मैं जीआई कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। ज़रूर आपने नाम सुना होगा IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। आपने अपने डॉक्टर के मुंह से ये नाम ज़रूर सुना होगा कि हमने इसके ऊपर IHC करानी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चले, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि IHC क्या होती है और इसका क्या रोल होता है। तो शुरू करते हैं। हमारा जब बायोप्सी होती है, कैंसर की जो एक टुकड़े की जांच ली जाती है, उससे आपका कैंसर का डायग्नोसिस बनता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वो डायग्नोसिस कंफर्म करना होता है। कहने का मतलब, जब डॉक्टर माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो उनको एक डायग्नोसिस बनता है कि ये इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। उस कैंसर को कभी कभी कंफर्म करने के लिए आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करानी होती है। IHC का मतलब है कुछ स्पेशल स्टेन्स जो आपके जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसके अंदर के मार्कर को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर एक निशाना लगाया और आपको ये नहीं पता कि मेरा वो तीर कहाँ जाएगा। आपको ये ज़रूर पता है कि मेरे को भाई दिल्ली में जाना है। आपने GPS लगाया, GPS ने उसको पिन पॉइंट कर दिया कि दिल्ली में इस जगह जाना है। तो IHC भी यही करता है, वो पिन पॉइंट कर देता है कि ये मार्कर इस ट्यूमर के अंदर पॉजिटिव है, तो ये वाला डायग्नोसिस है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो CK20 होता है, CK7 होता है, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के लिए होता है। ऐसे ही आपके जो लंग के मार्कर्स अलग हैं, आपके गॉल ब्लैडर के मार्कर्स अलग हैं, आपकी बड़ी इंटेस्टीन के मार्कर्स अलग हैं। तो ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के जो स्टेन्स होते हैं, ये उन मार्कर को पकड़ लेते हैं और आपके डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, यूजुअली उस जगह जब डायग्नोसिस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इससे आपका जो डायग्नोसिस अच्छे से बन जाता है ताकि कीमोथेरेपी या कोई भी जो ट्रीटमेंट है हम उसको उसी हिसाब से आगे दे पाएं। अब दूसरा जो रोल इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का आता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का जो दूसरा रोल आता है वो इन्हीं मार्कर से रिलेटेड है कि हम ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे हमारे को ये मार्कर पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक मार्कर होते हैं जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाई बनी हुई है। आपने नाम सुना होगा टारगेटेड थेरेपी या आपने नाम सुना होगा इम्यूनोथेरेपी। तो ये जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी होती है, ये आपके टारगेट बेस्ड है, ये आपके मार्कर बेस्ड है। जैसे कि PDL1 करके कोई मार्कर है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास इम्यूनोथेरेपी अलग से होती है। उसी प्रकार से अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए सुना होगा, ER/PR पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, उनकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है। कुछ मार्कर्स हैं जैसे आपके HER2/neu के मार्कर्स हैं, उनकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है। कुछ आपके मार्कर MSI स्टेटस होता है जो आपके कोलन कैंसर के लिए होता है, ये भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से होता है। तो जब आप इन बायोप्सी सैंपल्स के ऊपर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हैं तो आपको ये मार्कर स्पेसिफिकली मिल जाते हैं। ये मार्कर जब आप डायग्नोस बना लेते हैं, उसको निर्धारित कर लेते हैं कि ये इसके अंदर पॉजिटिव है, तो आप अपनी कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी को डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने ये थेरेपी इसको देनी है। इन मार्कर को कराने से मेरी जो कीमोथेरेपी या जो मेरी ट्रीटमेंट की जो आई वुड से कि एफिकेसी है, उसकी जो असर है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि मेरे को जब पता है कि मेरे को इस जगह पर निशाना लगाना है तो वो ट्यूमर सेल को ज़्यादा अच्छे से मारेगा। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो है, इसके अंदर जो हमें समझने वाली चीज़ है वो है कि ये मार्कर टेस्ट है, आपकी बायोप्सी पर ही होता है। इसके लिए आपको कोई दोबारा से बायोप्सी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो टुकड़े की जांच ली गई है उसी के ऊपर स्टेन डाला जाता है। अक्सर लोग मेरे से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसके लिए क्या दोबारा से हमें बायोप्सी करनी होगी? नहीं, जो बायोप्सी ऑलरेडी हुई है उसके ऊपर ही ये स्टेन किए जाते हैं। ये जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है आपके डायग्नोसिस और आपके ट्रीटमेंट का एक अहम पार्ट है। तो इसको जब भी सलाह दी जाती है कराइए, और ये जो टेस्ट हैं इफेक्टिव हैं आपके ट्रीटमेंट।